कभी तुमने खुद से क्वेश्चन किया है कि मैं हूँ कौन? हु एम आई? और क्या मैं एक्चुअली में एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं? तो आज हम बात करेंगे एक डीप और थोड़ा फिलोसफिकल टॉपिक के बारे में। ये फिलोसफी का एक ब्रांच भी है। इसे कहते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी बेसिकली है द स्टडी ऑफ बीइंग। मीन्स सबसे पहली बात तो ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स का एक पार्ट है। तो जो टाइम क्या है, एक चीज़ है या एक इल्यूशन है, या माइंड क्या है, एक आत्मा है या ब्रेन की केमिकल एक्टिविटी, और नंबर क्या होता है, रियल होता है या एब्स्ट्रैक्ट होता है। सो बेसिकली ऑन्टोलॉजी हमें रियलिटी के फर्स्ट प्रिंसिपल पर लेकर जाता है, जहाँ से हम एग्जिस्टेंस के बारे में समझना शुरू करते हैं। लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस टॉपिक। हाय गाइस, वेलकम टू दिस रैंडम कॉर्नर, जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिलोसफी ऑफ ऑन्टोलॉजी के बारे में। मेटाफिजिक्स का एक सब पार्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। लाइक पर्सनली मेटाफिजिक्स मेरा सबसे फेवरेट जो है सेक्शन है फ़िलोसफी का। मैं सबसे ज़्यादा टाइम उसी पे इन्वेस्ट करती हूँ अपना। बट उसके अलावा उसमें ऑन्टोलॉजी भी आता है। इसको समझते हैं आज बहुत बेसिक तरीके से। एक ग्रेट थिंकर और फिलोसोफर थे परमेनिडीज़। वो कहते थे जो बदलता है वो सच होता ही नहीं है। मतलब कि चेंज का मतलब होता है इल्यूशन, सिंपल वर्ड्स में। तो फिर सोचो ज़रा, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि जो मैं पहले थी मैं आज उससे अलग हूँ, और कल जो मैं बनूँगी मैं उस आज से अलग बनूँगी। मतलब ईयर बाय ईयर मैं चेंज होती जा रही हूँ, राइट? मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी है, आइडेंटिटी है। तो सवाल ये उठता है कि मैं रियलिटी में एग्जिस्ट करती भी हूँ या नहीं। और फिलोसोफर है जीन पॉल सार्त्रे। ये एक एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसोफर है। एग्जिस्टेंशियलिज्म भी एक थ्योरी है फिलोसफी के अंदर, जो आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगी। आई एम पर्टिकुलरली फोकसिंग, अभी हाल फिलहाल के लिए आई एम फोकसिंग ऑन मेटाफिजिक्स और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। अब वापस आते हैं हम जीन पॉल सार्त्रे के पास। वो बोलते हैं एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एसेंस। इसका बेसिक मतलब ये है कि तुम पैदा होते हो बिना किसी आइडेंटिटी के, एंड देन फिर तुम जब बड़े होते जाते हो तो तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हें अपनी किस तरीके की आइडेंटिटी बनानी है, किस तरीके की अपनी रियलिटी बनानी है। बेसिकली नो गॉड, नो सोल, नो रूल्स, सिर्फ तुम्हारी खुद की अपनी इंडिविजुअल चॉइस, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को बेसिकली शेप करती है। ऑन्टोलॉजी बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा होना तुम्हारा खुद का क्रिएशन है या फिर ये कोई एक्सटर्नल सपोर्ट से हुआ है या इंटरफेरेंस से हुआ है। अब हम चलते हैं एक और फिलोसोफर के पास जिनका नेम है हाइडेगर। वो कहते हैं व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन। बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि मोस्ट ऑफ पीपल इन ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं। मतलब वो सच्ची लाइफ नहीं होती है, या तो हम सोसाइटी के हिसाब से जी रहे होते हैं या फिर किसी आइडियोलॉजी के हिसाब से जी रहे होते हैं। लाइक हमारी खुद की कोई चॉइस वाली लाइफ नहीं होती है। हम किसी की दी हुई लाइफ पे अपनी लाइफ जी रहे होते हैं बेसिकली। ये चलते ना एक क्वेश्चन उठता है कि तुम्हारा होना एक्चुअल में सच है या नहीं है। मान के चलो अगर तुम्हें तुम्हारा नेम या मेमोरीज याद नहीं है तो क्या तुम सच में एग्जिस्ट करोगे या नहीं? दैट इज़ एक्चुअली ट्रिकी। इसको एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि मान के चलो तुम एक वर्चुअल रियलिटी में हो, और लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वो सच है या नहीं है। आई मीन तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि तुम वर्चुअल रियलिटी में हो, तो तुम्हारे लिए वर्चुअल रियलिटी ही रियलिटी रहेगी। वो ऐसा नहीं होगा कि ये फेक है या तुम्हारे लिए वही सच होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए या एग्जाम्पल्स दिए थे, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये एक्चुअल रियल फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं फिलोसफिकल डिस्कशंस में, एंड आज भी इन पे आंसर्स लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे बुद्धिज़्म और अद्वैता वेदांता, जो कि एक इंडियन फिलोसफी है, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये कहती है कि मैं एक इल्यूजन हूँ। वर्ड मैं है वो मेरी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, इसीलिए वो एक इल्यूजन है। तो बेसिकली एक अवेयरनेस है, एक कॉन्शियसनेस है, और हम अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी ट्रिकी बट दिस इज़ ट्रू। ऑन्टोलॉजी रियलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली अपने अंदर के बीइंग को समझने के लिए तुम्हें शांत बैठकर ये सोचना पड़ता है कि मैं हूँ कौन, कि मैं हूँ या फिर मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एक अवेयरनेस हूँ। वो सोर्स से कनेक्टेड है
और जब मैं सोर्स की बात करती हूँ तो मैं किसी रिलीजियस आइडल की बात नहीं कर रही हूँ या फिर मैं किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सोर्स का मतलब समझती हूँ कि हम किसी बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं, जिसे लोग डिफाइन करते हैं एज अ गॉड, एज अ यूनिवर्स, एज अ एनर्जी। तो ये आपकी अपनी डेफिनेशन है, आप किस तरीके से उसको कनेक्ट कर पाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये क्वेश्चन उठता है कि वो सोर्स और हम कनेक्टेड हैं या नहीं है। और अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना रिलीजियस एंगल साइड करके इस चीज़ के बारे में सोचिए। अदरवाइज़ अगर आप सोचते हैं तो हम यूजली यही सोचते हैं ना कि हमारा लाइक गॉड से कनेक्शन है तो हम उन्हीं की तरह हैं। नहीं, फिर पता है क्या होता है कि बेसिकली ना फिर आपकी जो डीप थिंकिंग है ना वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। आप रीजनिंग लगाना बंद कर देते हो क्योंकि आप पहले से ही कंक्लूजन निकाल के बैठ जाते हो कि अरे तो हम गॉड से कनेक्टेड हैं। बट अगेन मैं यहीं पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं यही एडवाइस दूंगी कि यहाँ पे रिलीजियस एंगल से मत सोचना, यहाँ पे सोचना कि वो सोर्स एक्चुअली है क्या, ठीक है। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो गॉड ही हो, यू नो, वी डोंट नो एनीथिंग। हम किसी चीज़ पे अभी क्लेम नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने भी बुक्स हिस्ट्री में लिखी गई हों, लेकिन कहीं पे भी हम इस तरीके का सॉलिड क्लेम नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। सो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा ढंग से सोचना और डीप थिंकिंग करना रीजनिंग लगा के। और इसी के साथ आई एम गोना कंक्लूड दिस वीडियो। इससे रिलेटेड थोड़ी और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाऊँ स्पेसिफिकली ऑन्टोलॉजी के ऊपर, बिकॉज अगेन जैसा कि मैंने कहा था कि एक वास्ट टॉपिक है ये, एक छोटे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप मैंने इसके साथ जस्टिस किया है एंड आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने टॉपिक समझाया था वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमेशा की तरह यू कैन लाइक दिस वीडियो, इफ़ नॉट यू कैन डिसलाइक द वीडियो, इट्स अप टू यू, you decide, it's your choice. If you want to subscribe to my channel, that's okay. If not, completely fine. I'll see you in the next videos। और इसमें हम या तो हम ऑन्टोलॉजी को ही कंटिन्यू करेंगे या फिर हम कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे और उनको सिंप्लीफाई करके समझेंगे। टिल देन बाय।